शिव, रामकृष्ण, महावीर, बुद्ध और नानक के बिना भारत उस शरीर की तरह है जिसमें कोई आत्मा नहीं है। सिर्फ एक राम को निकाल देने से भारत का संपूर्ण धर्म और संस्कृति मरुस्थल की तरह हो जाती है। यही कारण है कि पिछले सैकड़ों वर्षों से प्रभु श्री राम और उनसे जुड़े तथ्यों पर लगातार हमले होते रहे हैं, लेकिन अंत में जीत धर्म की होती है। कुछ लोग कहते हैं कि राम भगवान नहीं थे, वे तो राजा थे। कुछ का मानना है कि वो एक काल्पनिक पात्र हैं, वे कभी हुए ही नहीं। वर्तमान काल में भगवान श्री राम के खिलाफ तर्क जुटाकर कई पुस्तकें लिखी गई हैं। इन पुस्तक लिखने वालों में वामपंथी विचारधारा और धर्मांतरण करने वालों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तर्क से सही को गलत और गलत को सही किया जा सकता है। तर्क की बस यही ताकत है कि वेश्याओं की तरह होते हैं। ये तर्कबाज लोग सभी नफरत के रावण हैं और रावण का अंत तय है। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है रोहित और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माता सीता को कभी परित्याग किया ही नहीं गया था। भगवान श्री राम ने माता सीता का कभी परित्याग नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में इस विषय पर पूरी बात करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारे प्रभु श्री राम ने माता सीता का परित्याग नहीं किया था। पहले रामायण 6 कांडों की होती थी, उसमें उत्तर कांड नहीं होता था। फिर बौद्ध काल में उसमें राम और सीता के बारे में सच झूठ लिखकर उत्तर कांड जोड़ दिया गया। उस काल से ही इस कांड पर विद्वानों ने घोर विरोध जताया था, लेकिन इस उत्तरकांड के चलते ही साहित्यकारों और उपन्यासकारों को लिखने के लिए एक नया मसला मिल गया और इस तरह श्री राम धीरे धीरे बदनाम होते गए। इसी उत्तरकांड को तुलसीदास जी ने लव कुश कांड नाम से लिखा और कहानी को और विस्तार दिया गया। माता सीता 2 वर्ष तक रावण की अशोक वाटिका में बंधक बनकर रही, लेकिन इस दौरान रावण ने माता सीता को छुआ तक नहीं। इसका कारण था कि रावण को स्वर्ग की अप्सरा ने यह श्राप दिया था कि जब भी तुम किसी ऐसी स्त्री से प्रणय करोगे जो तुम्हें नहीं चाहती, तो तुम तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अतः रावण किसी भी स्त्री की इच्छा के बगैर उससे प्रणय नहीं कर सकता था। सीता को मुक्त करने के बाद समाज में यह प्रचारित है कि अग्नि परीक्षा के बाद राम ने प्रसन्न भाव से सीता को ग्रहण किया। उपस्थित समुदाय से कहा कि उन्होंने लोग निंदा के भय से सीता को ग्रहण नहीं किया था, किंतु अब अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद यह सिद्ध होता है कि माता सीता पवित्र हैं, तो अब किसी को इसमें संशय क्यों होना चाहिए। लेकिन इस पर अग्नि परीक्षा के बाद भी जन समुदाय में तरह तरह की बातें बनाई जाने लगी। तब राम ने सीता को छोड़ने का मन बनाया। यह बात उत्तरकांड में लिखी है, परंतु यह बात मूल रामायण में नहीं है। वाल्मीकि रामायण, जो निश्चित रूप से बौद्ध धर्म के अभ्युदय के पूर्व लिखी गई थी, समस्त विकृतियों से अछूती है। इसमें सीता परित्याग, शंभुक वध, रावण चरित आदि कुछ भी नहीं लिखा था। यह रामायण युद्ध कांड, लंका कांड में समाप्त होकर केवल 6 कांडों की थी। इसमें उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया। कालिदास, भवभूति जैसे कवि सहित अनेक भाषाओं के रचनाकारों सहित रामचरित मानस के रचयिता लव कुश कांड के नाम से लिखा। इस तरह हमारे प्रभु श्री राम की बदनामी का विस्तार हुआ। शोधकर्ता कहते हैं कि हमारे इतिहास की यह सबसे बड़ी भूल थी कि बौद्ध काल में उत्तरकांड लिखा गया और इसे वाल्मीकि रामायण का हिस्सा बना दिया गया। हो सकता है कि यह उसको इस तरह बिगाड़ना कहाँ तक उचित है। माता सीता ना तो अग्नि परीक्षा दी और ना ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उनका कभी परित्याग किया था। विपिन किशोर सिन्हा ने एक छोटी शोध पुस्तिका लिखी है जिसका नाम है राम ने सीता परित्याग कभी किया ही नहीं। यह किताब संस्कृत शोध एवं प्रकाशन वाराणसी ने प्रकाशित की है। इस किताब में सारे तथ्य मौजूद हैं जो यह बताते हैं कि श्री राम ने माता सीता का परित्याग कभी किया ही नहीं था। राम कथा पर सबसे प्रामाणिक शोध करने वाले फादर काबिल बुल स्पष्ट मत है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण के बहुत
बाद की पूर्णता प्रक्षिप्त मात्र एक रचना बताई जाती है। तो यही था वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद।